तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिलेशन फंक्शन का पहला क्वेश्चन। तो जो हमको दे रखा है कुछ इस प्रकार x, y सच दैट 3x - y = 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आप सबको पता ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव वो होता है कि जिसमें a, a आ जाए, बिलोंग्स टू r कर जाए। लेकिन इसमें क्या a, a बिलोंग्स टू r कर रहा है? हम देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा सेट है। इसके ऑर्डर पे अगर तुमको बनाना नहीं आता तो जाके ताला मार के आ जाओ भाई, इतना सिंपल क्या बन सकता है ऑर्डर पे। देखो हम यहाँ पर अगर 1, 1 रखते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या x की जगह अपन 1 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, तो 3 × 1 3 - 1 = 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए ये जो है चेक करते हैं सिमेट्रिकल स्पेलिंग को मत जाना। तो सिमेट्रिकल a, b अगर बिलोंग कर रहा है तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर हम देखें कि 1, 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या है जो उसको सेटिस्फाई कर सकता है? तो सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1, 3 बिलोंग्स टू r कर रहा है। क्योंकि अगर x की जगह 1 रखेंगे और उसकी जगह 3 रखेंगे तो 3 - 3 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये बिलोंग्स टू r करेगा। लेकिन 3, 1 बिलोंग्स टू r नहीं करेगा। इसलिए ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर a, b बिलोंग्स टू r कर रहा है और b, c बिलोंग्स टू r कर रहा है तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब इसको देखते हैं। हमारा 1, 3 बिलोंग्स टू r कर रहा है, लेकिन और साथ ही में 3, 9 भी बिलोंग्स टू r कर रहा है क्योंकि x की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9 - 9 = 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक चीज नहीं कर रही है क्या? 1, 9 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 9 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा। इसलिए यह नॉट। लेकिन तुम अब एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके तो इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें इस रिलेशन में सिर्फ ये इक्वेशन दे रखी है और हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि x जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर 4 से छोटे क्या है? 1, 2, 3। यानी कि अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो y = 6 हो जाएगा। x की जगह अगर 2 रखते हैं तो y = 7 हो जाएगा और x की जगह अगर 3 रखते हैं तो y = 8 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये रिलेशन निकल के आता है। तो हम इसको अब देखेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1, 1 डजंट बिलोंग्स टू r। 1, 1 r को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब देखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक में a, b अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो b, a भी सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पर 1, 6 तो है लेकिन 6, 1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है? a, b अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और b, c भी कर रहा है तो a, c भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे a, b भी नहीं कर रहा है और b, c भी नहीं कर रहा है। यानी कि अगर b, c और a, c बोथ में से कुछ एब्सेंट हो, कोई एक भी एब्सेंट हो, एक नया चीज आती है कि ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव सेटिस्फाई हो जाता है। इसलिए हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा ट्रांजिटिव। सो थर्ड क्वेश्चन में हमारा रिलेशन दे रखा है इस सेट में। तो इसके जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार बनेंगे। तो ये टोटल 36 होते हैं, लेकिन हमें रिलेशन में क्या दे रखा है कि y इज डिविजिबल बाय x। तो हमें रिलेशन में सिर्फ वो वाले लेने हैं जिसमें y x से डिविजिबल होता हो। तो वो क्या हो सकते हैं, इसके रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। सभी को डिवाइड कर देता है, इसलिए 1 से ये सारे आ जाएंगे और 2, 2 और ये सब बनेगा। तो अब हम सोल्व करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर 1 को a, a बिलोंग कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे हमारे रिलेशन में 1, 1 एंड 2, 2 3, 3 और बाकी सब भी बिलोंग्स टू r कर रहे हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि सिमेट्रिक के लिए अगर a, b बिलोंग्स टू r कर रहा है तो b, a भी r से बिलोंग करना चाहिए। क्योंकि सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1, 2 तो बिलोंग करता है लेकिन 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, a, c बिलोंग्स भी करना चाहिए r से। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं कि यहाँ पर 1, 2 बिलोंग्स टू r कर रहा है, 1, 2 बिलोंग्स टू r कर रहा है, 2, 4 बिलोंग्स टू r कर रहा है, 2, 4 बिलोंग्स टू r कर रहा है। तो 1, 4 भी r से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो ये वाला सवाल जो है बहुत ज्यादा ही मजेदार सवाल है। इसमें क्या होता है कि हमको z ऑफ इंटीजर्स का एक सेट दे रखा है जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है भाई, इंटीजर्स हो, और उसमें हमको दे रखा है रिलेशन y, x, y सच दैट x - y इज एन इंटीजर। तो भाई इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अपन को पता है कि a बिलोंग्स टू r अगर हो तो रिफ्लेक्सिव होता है। अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स अगर किसी भी नंबर को देखो एक सेट में कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 1 को
1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, x माइनस वाई है ना, तो 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, और 0 क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो हाँ ये सही है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि किसी को भी उसी से सब्सट्रैक्ट करोगे तो रिफ्लेक्सिव आएगा ही ना, क्योंकि वो कोमा वो कर रहे हैं अपन, मतलब कोई भी सेम एलिमेंट का अपन दोनों जगह सेम एलिमेंट आते हैं तो उनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है, इंटीजर, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव ब्रो। सो अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए कुछ नहीं होता है, सिमेट्रिक होता है a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कोमा ए भी बिलोंग्स टू करना चाहिए r से। अब हम देखते हैं कि अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r कर रहा है, if a comma b belongs to r, so it's like a minus b is equal to, अपन यहाँ पे कोई भी इंटीजर मान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या कह रखा है, अगर ये कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r से, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो यहाँ पे इन दोनों का सब्सट्रैक्ट क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ इंटीजर कोई सा भी एक k मान देते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर b माइनस ए भी करना चाहिए अगर सिमेट्रिक है तो b माइनस ए क्या हो सकता है, अगर b कोमा ए भी बिलोंग्स टू r कर रहा है तो b माइनस ए क्या हो सकता है, b माइनस ए क्या होगा, माइनस के होगा, तो क्या ये सेम है, ये भी इंटीजर है, हम ये देखो ये लोग आ गया a माइनस वन, ए माइनस बी के आ गया, और b माइनस ए आ गया माइनस के, तो ये दोनों ही इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर्स आ रहा है, तो इट इज सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक प्रूव होता है। अब देखेंगे हम ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए तुम एक चीज देखना, ट्रांजिटिव क्या होता है, a कोमा b बिलोंग्स टू r कर रहा है, b कोमा c बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो a कोमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे, अगर a माइनस बी करेंगे तो इसको अपन मान लेते हैं k आता है, a माइनस बी करने से k आ रहा है अपने पास, ठीक है, सॉरी k नहीं मानते इसको, a माइनस बी करने से अपन मान लेते हैं कि अपने पास x आ रहा है, और b माइनस सी करने से अपने पास आ रहा है y, और अपन को क्या चाहिए, a माइनस सी करने से अपने पास आना चाहिए z, तो अपने पास इक्वेशन हो गई है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों इंटीजर्स आ गए हमारे पास, x भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली को और ये वाली को ऐड करते हैं, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब हमें देखना क्या है कि a माइनस सी फाइंड करना है, यानी कि z फाइंड करना है कि ये इंटीजर है कि नहीं। तो हमको पता है कि दो इंटीजर्स का एडिशन क्या होता है, एक इंटीजर होता है। अगर a माइनस सी एक इंटीजर आ जाता है, यानी कि इन दोनों से हम लेट सपोज कि x प्लस वाई जेड है, क्योंकि मतलब कुल मिला के आना क्या है, अपन को लाना है इंटीजर, एक इंटीजर लाना है। तो x माइनस वाई, दो इंटीजर्स का एडिशन जो होता है वो तो इंटीजर से होता है, और हम यहाँ से a से की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हम इसको बता पाएंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। तो हमें यहाँ a माइनस सी फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, अब देख सकते हैं ये माइनस का है, एक मिनट पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सो b से b कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास a माइनस सी की वैल्यू आ चुकी है जो कि z, तो ये कह सकते हैं कि z इज एन इंटीजर, सो इट इज ट्रांजिटिव। आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो अगर ये तुमको समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से इसको देख लेना। तो फिफ्थ वाले में हमको रिलेशन दे रखा है, फाइंड करना है सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे ह्यूमन बींग का सेट है ए, उसमें हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो पहला रिलेशन हमें क्या दे रखा है, इसमें रिलेशन दे रखा है कि x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो जाएगा।
अब तुम थोड़ा तेज करने लग जाओ इन आंसर्स को। रिफ्लेक्सिव कैसे हो जाएगा, क्योंकि x कोमा x बिलोंग्स टू r करेगा। क्यों? क्योंकि जो x है वो x की जगह ही काम करेगा ना, यानी कि तुम अगर कहीं काम कर रहे हो तो तुम वहीं पे काम ही कर रहे हो ना। समझ में आ रहा है ना कि सेम एलिमेंट हो गए ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ओके, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक क्या करेगा कि अगर x कोमा y बिलोंग्स टू r कर रहा है, यानी कि x उस जगह काम कर रहा है जिस जगह y काम कर रहा है, तो इट इज ऑब्वियस डेट कि y भी वहीं काम करेगा जहां पे x काम कर रहा है, तो ये भी बिलोंग करेगा r से, तो इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। आप ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर x वहां और y सेम लोकेलिटी में काम, मतलब सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, और y और z भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो x और z भी उसी प्लेस पे काम करेंगे। क्योंकि अगर इन दोनों की x और y की प्लेस सेम है, वर्किंग प्लेस सेम है, y z की वर्किंग प्लेस सेम है, तो x और z की वर्किंग प्लेस भी सेम होगी। क्योंकि वर्किंग प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू वर्किंग प्लेस ऑफ y इज इक्वल टू वर्किंग प्लेस ऑफ z, सो इट इज ट्रांजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन दे रखा है x y, x एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, तो रिफ्लेक्सिव होगा हमारा। क्यों होगा? क्योंकि x x बिलोंग्स टू r कर रहा है। क्योंकि x खुद ही की, मतलब x जहाँ रहता है वो वहीं पे रहता है ना, तो x x तो बिलोंग करेगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, अब देखते हैं सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि x y बिलोंग्स टू r कर रहा है, यानी कि x और y सेम लोकेलिटी में लिव कर रहे हैं, तो y x भी वहीं रिलेशन में लाई करेगा। क्योंकि वो अगर कर रहे, क्योंकि x y अगर एक ही जगह रह रहे हैं, तो y x भी तो एक ही जगह रह रहे हैं, इसलिए वो करेगा, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर x y बिलोंग्स टू कर रहा है r, और y z बिलोंग्स टू r कर रहा है, यानी कि अगर x y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, y z सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि x z भी सेम लोकेलिटी में ही रहेगा। सो थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देना, इट इज ऑब्वियस डेट, है ना। और ये भी ट्रांजिटिव भी होगा। सो ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों है, यानी कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये अगला हमारा आ चुका है सी वाला, x y सच डेट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि x खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा r को, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब देखते हैं अपन सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर x y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ओके, तो y भी x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा। क्या होगा? क्या? अरे x y से सेंटीमीटर, y से अगर x y से लंबा है, तो क्या y x से लंबा होगा? क्या नहीं होगा, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए भी एक इजी, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार इसको वापस से रिवाइज करके देख लेना, तो तुमको समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? क्या नहीं, क्योंकि ये तो 14 का आ जाएगा ना गैप। क्योंकि अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो 7 यहाँ पर जोड़ो और 7 यहाँ पर जोड़ो, तो 14 सेंटीमीटर हो गया, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है, सो डी वाला हमारा दे रखा है कि x y सच डेट x इज वाइफ ऑफ y। तो भाई x ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस x खुद की वाइफ नहीं हो सकता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर x y की वाइफ है, तो क्या y भी x की वाइफ होगी? जो कि बिल्कुल ही गलत चीज है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर x y की वाइफ है, और किसी कारणों से y x की वाइफ z की वाइफ है, बैठ ही नहीं रहा है भाई ये, क्योंकि अगर ये x y की वाइफ है, तो y किसी की वाइफ कैसे हो सकती है भाई? ये कौन सा कल्चर ला रहे हो भाई? हटाओ इसको। ये z को x z भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x z की वाइफ नहीं हो सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि तुम पता नहीं क्या क्या सोचो, नहीं हो सकती है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हाँ, तो सही कह दिया ना मैंने, ये नहीं है ना, ऐसा ही तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना। अरे भाई, अभी तुमको रूल बताया कि अगर ये वाला और ये वाला प्रेजेंट नहीं हो, इन दोनों, इन इसमें और इसमें से दोनों में से कुछ प्रेजेंट नहीं हो अपने पास, मतलब अपने पास हो नहीं इनकी डेटा, तो हम ऑटोमेटिकली ये ट्रांजिटिव हो जाता है, ऑटोमेटिकली
अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला डेटा नहीं है, ये वाला डेटा कंफर्म नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर देगा ट्रांजिटिविटी। तो ये रूल को याद रखना, क्योंकि ये बहुत मतलब कंफ्यूजिंग है, तो तुम हो सकता है भूलो ये ट्रांजिटिव क्यों है। ये इसको स्टार बना के याद रख लेना रूल को, कि अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक मिस होती है हमारे पास बोथ में से, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई कर लेगा और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो डी वाला जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव है। अब ई वाला आ चुका है, आर इज द एक्स वाई सच डेट एक्स इज द फादर ऑफ वाई। सो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स खुद का पिताजी नहीं हो सकता है, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स वाई का पिताजी है तो वाई एक्स का पिताजी थोड़ी हो सकता है, सो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ट्रांजिटिव, नॉट नॉट। ठीक है, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या है कि अगर एक्स वाई का पिताजी है और वाई जेड का पिताजी है, तो जेड एक्स जेड का पिताजी नहीं हो सकता है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यूं मत बोलना कि सर ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि कुछ भी अवेलेबल नहीं। भाई यहाँ पे अपने पास दोनों चीज़ अवेलेबल है, कि एक्स के पिताजी वाई है, सॉरी वाई के पिताजी एक्स है और जेड के पिताजी वाई है, दोनों चीज़ हो सकती है ना भाई। ये मतलब एक्स का जो वाई के जो दादाजी है, सॉरी जेड के जो दादाजी है वो एक्स है, तो ये मतलब हो सकता है, अपने पास है, मतलब डेटा अवेलेबल है, और इसलिए हम इसको सोल्व करेंगे जो अपनी वो है। इसमें वो रूल अप्लाई नहीं होगा ऑटोमेटिकली वाला। ठीक है, समझना, चीज़ों को समझना, अगर वो डेटा मिल रहा है तो वहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है।